हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डाइल्यूशन फार्मूला फॉर मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो हम लोग मोलारिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कहता क्या है समझिएगा, इफ V1 वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, यदि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। इफ V1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी M1 is mixed with V2 ml of another solution of same substance with molarity M2। यही सब्सटेंस का एक अलग है जिसमें इसका वॉल्यूम कितना है, V2, और मोलारिटी कितना है, M2। Then the molarity of the mixture of the solution M is given by। अब क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बन जाएगा, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, V1 प्लस V2। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। बट मोलारिटी कितना मान लेंगे हम, M, और यही M हमको फाइंड करना है। तो मिक्सचर का मोलारिटी का डेफिनेशन हो जाता है मैथमेटिकल, M इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 ये हमारा मोलारिटी ऑफ मिक्सचर है। जब एक सॉल्यूशन है जिसका दैट मीन्स वॉल्यूम कितना है, V1 है, उस समय मोलारिटी कितना है, M1 है। एक अदर सॉल्यूशन है सेम सब्सटेंस का जिसका वॉल्यूम कितना है, V2 है, मोलारिटी कितना है, M2 है। यदि ये दोनों को मिक्स अप कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो हमारा एक सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन में हम लोग देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, और मोलारिटी कितना हो जाएगा, M। अब ये मोलारिटी कितने कैसे निकलेगा, ये हमको ये मोलारिटी ऑफ मिक्सचर बताता है। यानी M इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग solution obtained by mixing 2.5 liter of 0.5 m urea solution and 500 milliliter of 2m यूरिया सॉल्यूशन। पॉज करके ट्राई करेंगे बनाने का, ठीक है।
ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे। क्या मेरा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। V1 दिया हुआ है हमको किसमें, 2.5 लीटर, और M1 कितना दिया हुआ है, 0.5 m। V2 कितना दिया हुआ है, 500 मिली लीटर, और M2 कितना दिया हुआ है, 2m। कितना दिया हुआ है, 2m। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यदि ये लीटर में है तो ये भी क्या होना चाहिए, लीटर में है। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 लीटर। 0.5 लीटर। यहां ले लेते हैं लेट m बराबर मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। तो यहां से m का वैल्यू हम लोग जानते हैं मिक्सचर फॉर्मूला से, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई v1 प्लस v2। पुट करेंगे इसमें m1 v1 यानी 2.5 इंटू 0.5 प्लस m2 v2 यानी 2 इंटू 0.5 बाई v1 प्लस v2 यानी 2.5 प्लस 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 25 125 यानी 1.25, और 5 दूना 10 यानी कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 3। कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा ये 2.25 बाई 3। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 225 बाई 300, 225 बाई 300, 225 बाई 300, ये कितना हो गया 0.75। क्या हो गया 0.75 आपका मोलारिटी निकल गया। ठीक है, मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर कितना निकला 0.75। ठीक है, याद रखिएगा सबका यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है, इसमें देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड, यानी नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। सेम कंडीशन यहां भी है। कंडीशन क्या है कि एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम क्या है V1 है और नॉर्मलिटी कितना है N1 है। दूसरा सॉल्यूशन है सेम सब्सटेंस का जिसका वॉल्यूम क्या है V2 है और नॉर्मलिटी क्या है N2 है। दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है जहां हमारा वॉल्यूम क्या बन जाता है V1 प्लस V2 और नॉर्मलिटी क्या बन जाता है N। ठीक है, तो हमको मिक्सचर का नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना होगा। तो नॉर्मलिटी N यहां मान लेते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। तो यहां से N इज गिवन बाई N1 V1 प्लस N2 V2 बाई V1 प्लस V2। सिमिलरली जिस तरह से मोलरिटी को हम लोग फाइंड आउट किए थे, सेम उसी तरीका से क्या करेंगे, नॉर्मलिटी को भी फाइंड करेंगे। यानी कोई भी दो सॉल्यूशन को, सेम सब्सटेंस का दो अलग अलग सॉल्यूशन है और उसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिक्सअप करेंगे। तो जो मेरा न्यू नॉर्मलिटी बनेगा, इट इज गिवन बाई N1 V1 प्लस N2 V2 बाई V1 प्लस V2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में सेम टाइप का फॉर्मूला हम लोग ने पिछले क्लास में भी देखा था, क्या कि डाइल्यूशन फॉर्मूला में M1 V1 इक्वल टू M2 V2 होता था और नॉर्मलिटी के लिए भी N1 V1 इक्वल टू N2 V2 होता था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
तो समझ में आया कि आखिर हाँ, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर और नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर किसको कहते हैं? दो अलग अलग वॉल्यूम और मोलारिटी वाले सॉल्यूशंस को जब आपस में मिक्स अप कर देंगे तो एक नया वॉल्यूम बनेगा, साथ ही साथ न्यू मोलारिटी आएगा या न्यू नॉर्मलिटी आएगा। तो वही फाइंड करने का तरीका था। एंड या नॉर्मलिटी, अगर न्यू नॉर्मलिटी फाइंड करना है तो N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। अगर मोलारिटी फाइंड करना है तो मोलारिटी का फॉर्मूला बता दिए थे, न्यू मोलारिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।